ये कहानी एक ऐसे मिलिट्री ऑफिसर की है जो कि एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है, पर उस स्कूल के सभी बच्चे बहुत ज्यादा हरामी हैं, जिन्हें वो किस तरीके से सुधारता है आइए देखते हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हेनरी को दिखाया जाता है जो कि पहले एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर था, पर अब उसने रिटायरमेंट ले लिया है क्योंकि वह अब अपनी जिंदगी को एक टीचर के रूप में बिताना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पुराने स्कूल में जाता है जहां प्रिंसिपल उसे कहता है कि उसे पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उसे ये जॉब नहीं मिल सकती है। पर फिर हेनरी उन्हें हाई अथॉरिटीज का साइन किया हुआ एक लेटर दिखाता है, जिसे देखने के बाद प्रिंसिपल तुरंत उसे टीचिंग की जॉब दे देता है और उसे कहता है कि उसे स्कूल के सबसे बिगड़ी हुई क्लास को पढ़ाना है, जिसे कि स्कूल का कोई भी टीचर पढ़ा नहीं पाता क्योंकि उस क्लास के सभी बच्चे बहुत हरामी हैं जो कि टीचर की सुनते कम और उन्हें सुनाते ज्यादा हैं। शायद ये सेक्शन डी की बात कर रहा है। तो अब हेनरी को टीचिंग की जॉब मिल जाती है और वो अगले दिन स्कूल में उन हरामी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी क्लास में जाता है, पर यहाँ तो उसे कोई भी स्टूडेंट देखने के बाद भी भाव नहीं देता। वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि उनकी क्लास में कोई आया ही नहीं है और सब अपनी अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। कोई क्लास में सोया हुआ है तो कोई गिटार बजा के लड़की को इम्प्रेस कर रहा है और यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट तो यहीं पर स्टोव जला के मैगी बना रहे हैं। स्कूल थोड़ी चल रहा है, ये तो कैंपिंग चल रही है और बेचारे हेनरी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो अब हेनरी उन सभी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उन सभी के कामों पर कमेंट्स पास करता है। ए सुनो, मैगी 2 मिनट में थोड़ी बनती है, 10 मिनट लगते हैं, और तू पबजी के मरीज इधर दिखा, अबे तू तो नूब है। और इस तरह से वो सभी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है और फिर जब सभी बच्चे उसकी तरफ देखते हैं तो वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम और फोन नंबर बोर्ड पर लिखता है। पर उसकी हैंडराइटिंग देखकर वो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। फिर उनमें से एक स्टूडेंट उसे कॉल करता है और उसे चुपचाप यहाँ से निकलने के लिए बोलता है, पर हेनरी इस बात को मजाक में लेता है और हंसने लग जाता है। तो अब वो हरामी बच्चे फिर से अपने पुराने कामों में लग जाते हैं जो कि वो पहले से कर रहे थे और वापस से हेनरी को इग्नोर करने लगते हैं। अब ये देखकर हेनरी एक चौक से क्लास के फायर स्प्रिंग पर मारता है और वो सभी बच्चे भीगने लग जाते हैं, जिसके बाद वो सभी बच्चे हड़बड़ाते हुए उठते हैं और हेनरी की तरफ देखते हैं और इस तरह से हेनरी ने सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। फिर वो उन सभी बच्चों को अपना इंट्रो देता है और उनका अपनी क्लास में स्वागत करता है। अब क्लास खत्म होने के बाद 5 सबसे कम रैंक लाने वाले बैक बेंचर्स का ग्रुप स्पोर्ट्स रूम में सिगरेट पीने के लिए जाते हैं, जहां उनके ग्रुप का लीडर जैक था, जिसे अपने से सीनियर क्लास की लड़की पर क्रश था। और ये बात जब उसके दोस्तों को पता चलती है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी इधर स्कूल के अमीर और बिगड़े हुए बास्केटबॉल प्लेयर के बच्चों का ग्रुप आता है जो कि इन दोनों से बहुत चिढ़ते हैं और ये दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो लोग जैक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बेचारा बहुत गरीब है। साले मैं तुझे पहचान गया तू। इसके बाद जब वो बास्केटबॉल प्लेयर का ग्रुप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो इधर जैक भी उन्हें अपने दोस्तों के साथ देख रहा था। तो इधर जैक अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ग्राउंड पर एक बोतल गिरा देता है, जिससे बास्केटबॉल टीम का लीडर गिर जाता है और ये देखकर जैक और उसके सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उनकी इंग्लिश टीचर ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हें पनिशमेंट दे देती है। अब पनिशमेंट से बचने के लिए वो स्टूडेंट टीचर के साथ एक प्रैंक करते हैं और उसके टेबल पर पानी गिरवा देते हैं। फिर जब टीचर अपने डेस्क को साफ कर रही थी तो वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर उधर हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि बहुत परेशान है क्योंकि उसके स्कूल की रिपुटेशन अच्छी नहीं है, जिस वजह से एजुकेशन बोर्ड उनकी एनुअल फंडिंग में से 20% की कटौती करने वाला है। इसलिए स्कूल में एजुकेशन बोर्ड से कुछ लोग भी आए थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि क्या वो स्कूल सही से चला रहे हैं या नहीं और वो किस तरह से स्कूल में फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हेनरी अपनी क्लास में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है, पर उधर क्लास में उन सभी स्टूडेंट्स ने उसके साथ प्रैंक करने के लिए दरवाजे के ऊपर एक पानी का बकेट रखा था। पर जब हेनरी दरवाजे को खोलता है तो वो उस गिरती हुई बकेट को मारकर दूर फेंक देता है और ये देखकर वो सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर हेनरी उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और जैक से उसका सिगरेट का पैकेट मांगता है क्योंकि उसे देखकर वो समझ गया था कि वो सिगरेट तो जरूर पीता होगा। तो फिर जैक उसे वो सिगरेट का पैकेट दे देता है और सोचता है कि ये क्या करने वाला है। अब हेनरी उसमें से एक सिगरेट निकालता है, उनमें से एक से पूछता है कि अगर उसने सिगरेट में कौन कौन से 3 इंग्रेडिएंट होते हैं इसका सही जवाब दे दिया तो वो आज क्लास स्किप कर सकता है। तो वो स्टूडेंट उसे वो तीनों इंग्रेडिएंट बता देता है और उन्हें एक टिप भी देता है कि अगर वो लोग इसे पेपर में बनाकर पिए तो बहुत मजा आएगा। तो अब हेनरी उस स्टूडेंट को आज की क्लास स्किप करने की परमिशन दे देता है क्योंकि उसने सही आंसर के साथ उसे एक टिप भी दी थी, जिसे देखकर वो सभी बच्चे अपनी डेस्क को बजाकर जिद करते हैं कि उन्हें भी क्लास स्किप करने का मौका मिलना चाहिए। तो अब हेनरी उन सभी स्टूडेंट्स को एक एक सिगरेट निकाल कर देता है
और उनसे पूछता है कि सिगरेट पीने से क्या होता है। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने ऐसे ही सिगरेट पीने के नुकसान बता दिए तो वो लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए वो उन्हें बताता है कि सिगरेट पीने से उनके फेफड़ों में तार कैसे जमता है। ये पहली बार था कि क्लास के सभी बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और पढ़ने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। फिर बेल बजने के बाद हेनरी उन सभी बच्चों को अपनी सिगरेट वापस करने के लिए कहता है और ना चाहते हुए भी जैक और उसके साथियों को भी सिगरेट वापस करनी पड़ती है। फिर उसी दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल प्लेयर का कैप्टन जैक के एक दोस्त ब्रूस को गिरा देता है। फिर क्या था, इन दोनों ग्रुप की आपस में भसड़ चालू हो जाती है और वो लोग एक दूसरे पर कुर्सी टेबल सब कुछ फेंकने लग जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हेनरी की क्लास के उन 5 बच्चों को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि स्कूल अथॉरिटी उन 5 बच्चों को ही लड़ाई शुरू करवाने का जिम्मेदार मानती है। इसके बाद हेनरी जब प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जैक अभी भी उन लोगों से लड़ रहा होता है। तो फिर हेनरी जल्दी से उधर जाता है और उन्हें रोकता है और जैक को शांत रहने के लिए कहता है, पर जैक गुस्से में कहता है कि यह स्कूल ही बायस्ड है, क्योंकि आज तक कभी भी स्कूल ने उन अमीर बच्चों को सजा नहीं दी थी। फिर उसी दिन स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी उन 5 स्टूडेंट की फाइल देखता है ताकि वो उनके बारे में और जान सके। अब उनमें से पहले बच्चे का नाम जूफा था, जो कि एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा था, इसलिए उसके मुस्लिम होने पर उसके साथ भेदभाव किया जाता था और यहाँ तक कि उस पर उसके पड़ोसियों ने कई बार चोरी का पुलिस केस भी किया है। फिर भी इस सब के बावजूद जूफा को म्यूजिक बहुत पसंद था और उसका सपना है कि वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बने। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट डेनन है, जिसके पिता उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, क्योंकि वो चाहते थे कि डेनन की जगह उनका बेटा पैदा हुआ होता तो बहुत अच्छा रहता, और इसी वजह से वो डेनन से बहुत नफरत करते थे। फिर जब डेनन का भाई पैदा हुआ तो वो उसे बहुत प्यार करते थे और उसे एक राजा बेटा की तरह ट्रीट किया करते थे, पर डेनन की बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। डेनन ने अपने पिता का प्यार पाने के लिए बहुत कोशिश की, जिसके लिए उसने लड़कों की तरह कार गेम खेलना और लड़कों की ही तरह जीना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने बालों को भी कटवा दिया ताकि उसके पिता उसे भी प्यार करे और उसकी केयर करे, पर इस सब से उसे कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे डेनन को लगने लगा कि वो चाहे कुछ भी कर ले उसके पिता उससे नफरत ही करेंगे। इसके बाद ब्रूस और क्रिस नाम के 2 भाई थे, जिनकी माँ बचपन में ही किसी और के साथ भाग गई थी, जिस वजह से ब्रूस के पिता को शराब की लत लग गई और ब्रूस ने इस रियलिटी से बचने के लिए खुद को वीडियो गेम की लत लगा ली। अब उसके और उसके पिता का ध्यान क्रिस ही रखता था और वो एक छोटे से ग्रोसरी शॉप पर काम किया करता था। फिर जब उधर हेनरी जैक की फाइल देखता है तो उसमें उसे जैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है, जो कि एक होटल में वेटर का काम किया करता था। वहाँ एक MMA फाइट में सट्टा लगाने वाला आदमी जियानिन आता है, जो अपने बिजनेस पार्टनरों के साथ यहाँ पर पार्टी करता है, जिन्हें कि जैक सर्व कर रहा था। तो उसे जियानिन का फैंसी लाइटर दिखाई देता है, जिसे जैक जब जियानिन उसे नहीं देख रहा था चुरा लेता है, पर फिर भी वो पकड़ा ही जाता है। तो अब जियानिन के आदमी उसे बहुत मारते हैं और फिर जब वो लोग उसकी आईडी देखते हैं तो उससे उन्हें पता चलता है कि ये तो एक स्टूडेंट है। तो फिर वो लोग उसे कुछ पैसे देते हैं और जियानिन उसे एक फूड डिलीवरी की जॉब भी ऑफर करता है। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं, जो कि जूफा से मिलने उसके घर गया था, पर यहाँ तो वो दोनों बाप बेटे एक टिकट चुरा कर भाग रहे थे और उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। तो अब हेनरी उन सबको रोकता है और उन्हें जूफा के पिता को ही सही ठहराता है। फिर उसके बाद जूफा और हेनरी एक ब्रिज पर जाते हैं, जहाँ की एक बैंड परफॉर्म कर रहा था। तो अब हेनरी जूफा का कॉन्फिडेंट बनाने के लिए उस बैंड के साथ परफॉर्म करने लग जाता है, जिसे देखकर जूफा को भी म्यूजिक बजाने के लिए कॉन्फिडेंट मिलता है और वो भी उस बैंड में शामिल हो जाता है, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी इतने लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया था। इसके बाद हम ब्रूस और क्रिस को देखते हैं, जिसके पिता उनसे आधी रात को अपने लिए दारू मंगाते हैं। तो वो दोनों भाई उन्हें मना कर देते हैं, जिससे उनके पिता को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों भाई को अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। फिर अगले दिन हेनरी उन दोनों के पिता से ही मिलता है और उन्हें समझाता कि उन्हें अपने बेटू को संभालना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, जिसके लिए वो उन्हें अल्कोहल रिहैब सेंटर में जाने की सलाह देता है। दूसरी तरफ उधर डेनन के पिता उसके लिए मेकअप का सामान लाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे लड़कियों की तरह रहना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डेनन लड़कों की तरह जिए। पर डेनन को इस चीज से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके पिता कभी भी उसकी केयर नहीं करते थे। वो उसे हमेशा ऐसा दिखाते थे कि डेनन अच्छी नहीं है। अब इधर डेनन वो सारा मेकअप अपने भाई के मुंह पर पहुंच जाती है और यहाँ से गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाती है। पर जब वो ड्राइव करके जा रही थी तो उसके सामने हेनरी आ जाता है, जो उसे रोक कर कहता है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना इल्लीगल है, अगर उसे गाड़ी चलानी ही है तो वो उसके साथ चले। तो अब ये दोनों गो कार्ट रेस के लिए जाते हैं, पर यहाँ हेनरी ने उसके पापा को भी बुलाया था, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी के बीच रेस करवाना चाहता है। फिर इन दोनों के ही बीच रेस शुरू होती है, जिसमें वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे की केयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे और दोनों ही ट्रैक से बाहर पहुंच जाते हैं।
जहां एक ट्रक डेनन की गो कार के ऊपर चढ़ जाती है, पर डेनन बच जाती है। और ये देखकर उधर डेनन के पिता को बहुत दुख पहुंचता है और वो रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि डेनन बच गई है। जिसे देखकर डेनन को एहसास होता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, और वो अपने पिता के पास जाती है और उन्हें खुशी से गले लगा लेती है। अब अगले दिन जैक और ब्रूस एक ग्रुप के साथ एक अल्कोहल से रिकवर हो चुके आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। जहां पहुंचने पर वो दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस आदमी का वो इंटरव्यू लेने वाले थे वो उनके ही पिता थे। अब इधर स्टूडेंट उनसे पूछते हैं कि उन्होंने शराब पीना क्यों शुरू किया, तो वो बताते हैं कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, पर वो उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में किसी और के साथ भाग गई, जिस वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। फिर वो ये सब भूल गए कि उनके 2 बच्चे भी हैं जिन्हें उन्हें पालना है। वो इधर उन्हें ये तो नहीं बताते कि जैक और ब्रूस ही उनके बेटे हैं, पर वो यहाँ उनसे माफी मांगते हैं, जिसे देखकर क्रिस और ब्रूस दोनों ही रोने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जिसने अब एमएमए सट्टेबाज जियानिन के साथ काम करना शुरू कर दिया था। इधर जियानिन उसे अगली फाइट के दौरान एक फाइटर की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। जैक ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर जियानिन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसने अपने फाइटर के हारने पर बहुत सारे पैसे लगाए थे। तो अब फाइट से पहले जैक उस फाइटर की ड्रिंक में वो ड्रग्स डालता है, पर ऐसा करते हुए वो पकड़ा जाता है, जिससे वो लोग अब उसे बहुत मारते हैं और उसे एक लॉकर में बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इधर हेनरी आता है और वो इनसे पूछता है कि क्या उन्होंने किसी स्टूडेंट को यहाँ पर देखा है। तो इधर उनमें से एक आदमी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर तभी जैक लॉकर से हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगता है, जिससे हेनरी समझ जाता है कि उन लोगों ने जैक को फंसाया हुआ है। तो वो अब उन लोगों के साथ लड़ने लगता है और वो अकेला उन सब पर भारी पड़ता है। फिर आखिर में वो इधर उनके बेस्ट फाइटर से लड़कर उसे नॉकआउट कर देता है, जिसकी अगली फाइट होने वाली थी। इसके बाद हम जैक और हेनरी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां हेनरी अपने जख्मों पर पट्टी लगवा रहा था। इधर जैक पुलिस को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर जियानिन उसे रोककर चुप करा देता है। और अब ये बात न्यूज मीडिया तक भी पहुंच जाती है कि हेनरी ने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर को पेल दिया, जिससे अब हेनरी पूरे स्कूल में पॉपुलर हो गया और सभी स्टूडेंट उसकी बात को मानने लगे और उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हेनरी जब स्कूल में पढ़ता था तो वो भी बहुत ज्यादा शरारत किया करता था, और उसने एक स्कूल के प्रोग्राम में एक पियानो बजाते हुए बच्चे पर वाटर बलून फेंक दिए थे, जो कि अपने पेरेंट्स के लिए पियानो बजा रहा था। और फिर बाद में हेनरी ने उस बच्चे के साथ लड़कर उसके हाथ को भी तोड़ दिया था, जिस वजह से हेनरी को सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए हेनरी को यूएस जाना पड़ा था। अब हम हेनरी को क्लास में देखते हैं, जहाँ सभी बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हेनरी के पढ़ाने पर वो अपना पूरा ध्यान देते हैं और अपने आने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को जोरों शोरों से करते हैं। पर इधर ब्रूस के सिवा सभी लोग पढ़ाई में तगड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन ब्रूस अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे ड्रग्स लेने की आदत पड़ चुकी थी। फिर हमें पता चलता है कि जहां अपने परिवार की जिम्मेदारियों से बचने के लिए जैक ने वीडियो गेम का सहारा लिया था, तो हेनरी ने अपने परिवार के स्ट्रेस की वजह से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। पर बाद में उसे लत लग गई, जिस वजह से वो अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा था, और इसलिए वो अपने मॉक टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब हेनरी उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी हेल्प करने का वादा करता है, लेकिन ब्रूस की हालत वक्त के साथ और ज्यादा खराब होने लगी और वो डिप्रेशन में आकर अपनी बालकनी से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि वो अब कोमा में जा चुका है, और फिर इस बात को मीडिया तोड़ मरोड़ कर पब्लिक के सामने रखती है और ब्रूस के कूदने का ब्लेम स्कूल और हेनरी पर डाल दिया जाता है, जिस वजह से अब हेनरी को स्कूल एजुकेशन बोर्ड के पास बुलाया जाता है और वो लोग उसका टीचिंग लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। इसलिए अब हेनरी को स्कूल से जाना पड़ता है। पर जब वो स्कूल से जा रहा था तो स्कूल के बहुत सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हेनरी स्कूल छोड़कर जाए, जिस वजह से वो बहुत दुखी थे। तो वो सभी स्टूडेंट अब ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और एजुकेशन बोर्ड के सामने ये साबित करेंगे कि हेनरी एक अच्छा टीचर है। इसलिए वो अब उस दिन से अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी दुगनी मेहनत से करने लगते हैं। और फिर जब एग्जाम का दिन आता है तो जैक, ब्रूस और क्लास के सभी बच्चों को हेनरी के फोन से मैसेज आता है कि वो उनसे स्कूल में एग्जाम से पहले मिलना चाहता है। फिर जब सभी बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं तो इधर पता चलता है कि ये सब तो जियानिन का किया धरा है, क्योंकि वो हेनरी को सबक सिखाना चाहता था। वो अब इन सभी स्टूडेंट को स्कूल में कैद कर देता है ताकि वो लोग अपना एग्जाम ना दे पाए और हेनरी दोबारा से स्कूल में वापस ना पाए।
पर कुछ देर बाद हेनरी जब स्कूल पहुंचता है तो उसे यहाँ जियानिन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसने स्टूडेंट को अपने कब्जे में किया है। तो वो अब जल्दी से जियानिन की तरफ जाता है और उसके सभी आदमियों से लड़कर सभी स्टूडेंट को आजाद कर देता है। फिर वो स्टूडेंट अपना एग्जाम देने के लिए यहाँ से जल्दी से जाते हैं, पर इधर हेनरी अभी भी जियानिन से लड़ रहा था। अब लड़ाई के दौरान ही जियानिन उसे बताता है कि वो वही लड़का है जिसके हाथ को बचपन में हेनरी ने तोड़ दिया था और उसकी ही वजह से वो कभी म्यूजिक कंपटीशन में नहीं जा पाया और उसके बाद से उसने कभी भी पियानो नहीं बजाया और वो इस सब का कारण हेनरी को मानता था। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो फिर से हेनरी पर अटैक कर देता है, लेकिन आखिर में हेनरी जब उसे एक नाइफ से मारने वाला था तो वो रुक जाता है और उससे अपने बचपन में की हुई गलती के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। उधर हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच चुके थे और वो अपना एग्जाम दे देते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो वो बच्चे सभी अच्छे नंबरों से पास हुए थे, जिस वजह से उनका स्कूल काफी हाई रैंक पर पहुंच जाता है। इसलिए एजुकेशन बोर्ड भी उनके स्कूल को 20% एक्स्ट्रा फंड दे देता है, जिससे स्कूल का प्रिंसिपल बहुत खुश हो जाता है। फिर उधर हम जियानिन को देखते हैं जिसने अब वापस से पियानो बजाना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ ब्रूस भी जल्दी से रिकवर हो रहा था और वो प्रॉमिस करता है कि वो अगली बार एंट्रेंस एग्जाम जरूर देगा। फिर इसके बाद हम स्कूल में हेनरी को वापस देखते हैं और वो अपने अगले बैच के स्टूडेंट पर फायर स्प्रिंग की बारिश करता है और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को भी देख सकते हैं।